फिल्म की शुरुआत होती है 13 साल के एक लड़के से जिसका नाम हेनरी होता है। हेनरी अपने माँ के साथ अमेरिका के छोटे से कस्बे में रहता है। वह देखने में तो छोटा होता है लेकिन हालातों ने उसे उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया है। दरअसल हेनरी के मॉम डैड का तलाक हो चुका होता है। उसके पिता अब दूसरी शादी कर चुके हैं और हेनरी उनसे सिर्फ वीकेंड पर ही मिल पाता है। लेकिन हेनरी की असली दुनिया उसकी माँ है। दरअसल हेनरी की माँ बाहर से सख्त दिखती है पर अंदर से पूरी तरह से बिखर चुकी है क्योंकि यह डिप्रेशन का शिकार होती है। जब वो कोई काम करती है तो उसका हाथ कांपने लगता है। लेकिन हेनरी हार नहीं मानता। वो अपनी माँ को खुश रखने के लिए हर वो काम करता है जो अभी उसे इस उम्र में नहीं करनी चाहिए। उसे हर पल यह एहसास दिलाता कि वो अकेली नहीं है। एक दिन जब वो दोनों किराने का सामान लेने के लिए स्टोर जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। दरअसल स्टोर में हेनरी मैगजीन देख रहा होता है तभी उसके पास एक फ्रैंक नाम का एक आदमी आता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और पीछा किए जाने का डर छलकता है। लेकिन हेनरी को यह आदमी अजीब तो लगता है लेकिन वो उससे डरता बिल्कुल नहीं। फ्रैंक पूछता क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? तो हेनरी बिना कुछ सोचे उसे अपनी माँ के पास लेकर जाता है जहाँ हेनरी की माँ उसे पहले तो मना करती है पर तभी फ्रैंक का हाथ हेनरी के गले पर चला जाता है। डरी हुई माँ को अब कोई चारा नहीं बचता और फिर वो फ्रैंक को गाड़ी में बैठा लेती है। रास्ते में वो पूछती है कि तुम्हें जाना कहाँ है, जिस पर फ्रैंक की आंखें सीधे उसकी आंखों में देखती है और वह कहता मुझे कुछ देर के लिए अपने घर में रुकने दो। लेकिन हेनरी और उसके माँ के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है इसीलिए वह उसे अपने घर ले जाते हैं। वह कहता मैं पिछले 15 सालों से जेल में था। आज मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था लेकिन मैंने अस्पताल की खिड़की से छलांग लगाया और भाग निकला। फिर घर पहुंचकर हेनरी पर मन की एक बड़ी बात पूछ बैठता है क्या तुम हमें नुकसान पहुँचाओगे? फ्रैंक कहता है मैंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया और अब तो मैं जेल से भगा हुआ हूँ। मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता हूँ। उसी वक्त टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि खतरनाक अपराधी जेल से फरार है। उसका नाम फ्रैंक है जो बहुत ही खूंखार अपराधी है। इतना सुनते ये दोनों और ज्यादा घबरा जाते हैं मगर फ्रैंक शांत रहता है। वह कहता मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा टीवी पर बताया जा रहा है। इसके बाद वो एक चौंकाने वाला कदम उठाता है। वह हेनरी की माँ को कुर्सी से बांध देता है बिना कोई चोट पहुँचाए पर हेनरी को खुला छोड़ता है ताकि पड़ोसियों को शक ना हो। फिर फ्रैंक घर का माहौल बदलने में लग जाता है। वह कमाल का खाना बनाता है और हेनरी की माँ के पास बैठकर उसे अपने हाथों से खिलाता है। हैरानी की बात यह थी कि उसकी माँ भी बिना डरे खा रही थी। हेनरी की आंखों में यह सब देखकर उसकी माँ की कही गई बात पूछती है। जब लोग बड़े होते हैं तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए होता है जो उनका अपना हो। फ्रैंक पूछता है कि सुबह ट्रेन कितने बजे आती है पर हेनरी की माँ जवाब देती है कि मुझे नहीं पता। दोस्तों फ्रैंक का प्लान होता है कि सुबह की ट्रेन से यहाँ से भाग जाने का। फिर रात में हम देखते हैं जहाँ फ्रैंक हेनरी की माँ को बेड से बांध देता है। हेनरी यह सब चुपचाप देख रहा होता है लेकिन सुबह का सूरज एक नई खबर लेकर आता है। फ्रैंक को पता चलता है कि ट्रेन वीकेंड की छुट्टियों के कारण कैंसिल हो गई है। अब फ्रैंक को कुछ दिन और यहाँ पर रुकना पड़ता है पर वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था इसलिए वो घर का सब काम करता है और हेनरी को बेसबॉल भी खेलना सिखाता है। फिर जब शाम होती है तभी दरवाजे पर दस्तक होती है पड़ोसी की। फ्रैंक फौरन हेनरी की माँ को पकड़ लेता है और हेनरी को धीरे से कहता है तुम मेरे बारे में कुछ मत कहना। हेनरी जब दरवाजा खोलता है तो पड़ोसी उसे एक बास्केट सेव देता है और फिर पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ है? जिस पर हेनरी जवाब देता है वो नहा रही है। वह हेनरी से कहता है तुमने टीवी पर नहीं देखा एक खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गया है, तुम सब अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह चला जाता है और फिर हेनरी की माँ का गुस्सा फ्रैंक पर फूट पड़ता है। वह कहती है मेरा बेटा तुम्हारा नौकर नहीं है, तुम उससे दूर रहो। फिर आगे हम देखते हैं पड़ोसी जो फल दे के गया था वह जल्द ही सड़ने लगे थे। फिर हेनरी की माँ उसे फेंकने जाती है। फिर फ्रैंक बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। फ्रैंक उस फल से एक प्रकार की रेसिपी बनाने की तैयारी करता है। फ्रैंक की वजह से हेनरी की माँ अब पहले से काफी खुश रहने लगी थी और फिर काम करते समय हेनरी की माँ की जब हाथ कांपने लगते हैं तब फ्रैंक धीरे से उसका हाथ पकड़ता और कहता है शांत रहो मैं ही हूँ। उसका स्पर्श कांपते हाथों को थाम लेता है। हेनरी यह सब देख रहा होता है। वह समझ नहीं पाता यह सब सही या फिर गलत मगर उसकी माँ की आंखों में जो सुकून है वो पहले कभी नहीं था। फिर रात में जब सोने जाते हैं तो फ्रैंक खिड़की से बाहर देखता है कि पुलिस की गाड़ियां गली में घूम रही है। वह कहता अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं तुम लोगों को और मुसीबत में नहीं डाल सकता
हूँ। लेकिन हेनरी की माँ फ्रैंक को रोकने के लिए कहती है। वह कहती है यहाँ तुम तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो जाता। और फिर हम देखते हैं हेनरी भी सहमत होता है। फिर दोनों को काफी रिक्वेस्ट करने पर फ्रैंक मान जाता है। फिर दोनों एक साथ ही बिस्तर पर सोते हैं। और फिर अगली सुबह फ्रैंक रोज की तरह घर के कामों में लग जाता है। हेनरी को वह सिखाता है कि कार का टायर कैसे बदला जाता है ताकि तुम्हें किसी पर डिपेंड न रहना पड़े। और फिर जब शाम को हेनरी कुछ ग्रोसरी का सामान लेने के लिए फिर से उसी किराने स्टोर पर जाता है जहाँ पर पहली बार फ्रैंक से मिले थे। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो हेनरी की क्लासमेट होती है। लड़की देखने में काफी खूबसूरत होती है जिसे हेनरी देखते ही रह जाता है। तो वो लड़की हेनरी से कहती है तुम थोड़े अलग हो। इतना सुनकर हेनरी मुस्कुराता है। फिर जब वो सामान लेकर काउंटर पर पहुँचता है तो उसमें एक रेजर भी होता है। दुकानदार पूछता है क्या होगा। यहाँ हेनरी झूठ बोलता और कहता है मेरा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर घर लौटते वक्त वह देखता है पुलिस फ्रैंक के वांटेड पोस्टर चिपका रही होती है। एक अफसर हेनरी को देखकर कहता सावधान रहो बेटा, ये आदमी खतरनाक है। फिर घर पहुंचते ही वो देखता है पड़ोसन घर में उसकी माँ को ढूंढ रही होती है। फिर फ्रैंक छिपकर हेनरी को पकड़ लेता है। हेनरी की माँ से पड़ोसन कहती है मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है, क्या तुम तब तक मेरे बेटा का ख्याल रख सकती हो। दरअसल पड़ोसी का बेटा व्हील चेयर पर होता है और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, इसलिए वो हाँ कह देती है। फिर पड़ोसन के जाते ही फ्रैंक बाहर आ जाता है क्योंकि वह जानता कि वह कुछ कह नहीं सकता। फिर सब मिलकर एक साथ क्रिकेट खेलते हैं जिसमें हेनरी की माँ भी शामिल होती है। फिर रात में सब एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी पड़ोसन वापस आती है अपने बेटे को लेने के लिए। पड़ोसन के आने से पहले फ्रैंक छुप जाता है पर तभी टीवी पर फ्रैंक की तलाश की खबरें चल रही होती है। पड़ोसन का बेटा फ्रैंक को पहचान लेता है और वो अपनी माँ को बताना चाहता था पर वो गूंगा होता इसीलिए बता नहीं पाता। यहाँ पर हम देखते हैं हेनरी की माँ काफी घबरा जाती है। पड़ोसन अपने बेटे के बात को नहीं समझ पाती और घर लेकर चली जाती है। पड़ोसन के जाने के बाद यह सब एक साथ बैठकर डिसाइड करते हैं कि हम सब कनाडा जाएंगे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। पर हेनरी की माँ को डर था हेनरी के पिता साथ जाने देंगे या नहीं, इसीलिए हेनरी की माँ बहुत सोच विचार करने के बाद तय करती है कि हम बिना बताए यहाँ से निकल जाएंगे। उसी रात दोनों एक दूसरे को अपने अतीत के बारे में बताते हैं। हेनरी की माँ की आंखों में आंसू होते हैं। वह कहती है मैंने कई बार बच्चा खोया है जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चली गई और मेरे इस हालात को देखकर मेरा पति ने भी मुझे छोड़ दिया और मैंने हेनरी को जन्म देकर मेरी अधूरी जिंदगी को मकसद मिल गया। और फिर फ्रैंक भी अपने अतीत के बारे में बताता है। वह कहता मैं एक लड़की से प्यार करता था, फिर हम दोनों ने शादी की, फिर हमारी एक बेटी हुई, लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला वो बेटी मेरी नहीं है। दरअसल मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी पर उसने गुस्से में अपनी बेटी को बाथटब में डुबाकर मार डाला। मैं उसे जब रोकने गया तो उसे धक्का लग गया और फिर वो गिर पड़ी जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। और फिर पुलिस ने मुझे दोनों की मौत का जिम्मेदार बना दिया। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ हेनरी की माँ उसे बताती है कुछ ही दिन में हम कनाडा जा रहे हैं हमेशा के लिए। हेनरी खुश नहीं होता। हेनरी की माँ कहती है लाइब्रेरी से कुछ किताबें ला दो जिसमें कनाडा के वीजा से जुड़ी जानकारी हो। जिसके बाद हेनरी लाइब्रेरी जाता है और उसे वहीं पर फिर से वही किराने स्टोर वाली लड़की मिलती है। जिसके बाद हेनरी पूछता है तुम यहाँ पर किसके साथ रहती हो। अब मेरी माँ किसी और से शादी कर चुकी है, अब मैं यहाँ अपने पापा के साथ में रहती हूँ। यहाँ हेनरी बताता है कि उसकी माँ का भी एक बॉयफ्रेंड है। तो लड़की कहती है सावधान रहो, शादी करके तुमको छोड़ देंगे। और फिर हेनरी एक पल के लिए ऐसा सोचने लगता है अगर मेरी माँ ऐसा कर ली तो मेरा क्या होगा। लेकिन हेनरी को यकीन होता कि फ्रैंक ऐसा आदमी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं वीकेंड पर हेनरी के पिता हेनरी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं जहाँ हेनरी के पिता अपनी दूसरी पत्नी के साथ आए थे। तो हेनरी मुस्कुराते हुए कहता मुझे डांस करना पसंद है। पर हेनरी अब वो बच्चा नहीं रहा जिसे कोई भी अपनी सोच के हिसाब से मोड़ सके। फिर हेनरी के पिता हेनरी को उसे घर छोड़ने आते हैं और फिर हेनरी जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने का नजारा उसके दिल को तोड़ देता है। वह देखता है उसकी माँ और फ्रैंक तेज म्यूजिक पर डांस कर रहे होते हैं। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता है। हेनरी कहता मैं कनाडा नहीं जाना चाहता। वह सोचता अगर मेरी भी माँ उस लड़की की माँ के जैसे निकल गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन हेनरी की माँ हेनरी से कहती है मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ ये सब कनाडा जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर हेनरी अपने दोस्त से आखिरी बार मिलने जाता है। उससे बताता कि अब यह शहर छोड़कर वह जा रहा है। इतना सुनते ही लड़की काफी सैड हो जाती है और कहती है मत जाओ। पर हेनरी बताता है कि उसकी माँ फ्रैंक के साथ जा रही है, वही फ्रैंक जिसे पुलिस ढूंढ रही है। फिर लड़की हेनरी से कहती है क्या तुम अपनी मॉम को मरते हुए देखना चाहते हो? अगर पुलिस ने उन्हें साथ पकड़ा तो दोनों मारे जाएंगे। इतना सुनते ही हेनरी का दिल कांपने लगता है। वहीं इधर हम देखते हैं फ्रैंक की पुरानी चोट में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए हेनरी की माँ दवाइयाँ लेने के लिए बाहर जाती है। पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है वह कुछ सोच में पड़ जाती है। फिर फ्रैंक बाहर आता और पूछता है क्या तुम सच में जाना चाहती हो? हेनरी की माँ की आंखों में डर होता है या कहीं उसका बेटा उससे दूर न हो जाए। तब फ्रैंक कहता मैं हेनरी को अपना बेटा मानता हूँ। यह सुनकर माँ की आंखें भर आती है, पर हेनरी के मन में अब भी हलचल थी कि क्या मेरी माँ सच में एक क्रिमिनल के साथ भाग रही है? अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा? क्या मैं पुलिस को बता दूं? हेनरी के मन में सारे सवाल चल रहे थे। आगे हम देखते हैं हेनरी अपने पिता के लिए एक चिट्ठी लिखता है। अपने पिता को बताता है वो कनाडा जा रहे हैं, जो माँ ने उन्हें नहीं बताया। हेनरी वह चिट्ठी अपने पिता के घर के बाहर लगे मेल बॉक्स में डाल देता है और तभी वापिस आते समय एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है और हेनरी से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर वो ऑफिसर हेनरी को उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ उसकी माँ कार में सामान रख रही होती है। ऑफिसर को शक होता है। वह पूछता कि इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? तब हेनरी की मॉम झूठ बोलती है। वह कहती है हम इसे बेचने जा रहे हैं। ऑफिसर कुछ पल सोचता है और फिर चला जाता है, लेकिन उसकी निगाहें कुछ कह गई थी, कुछ तो गड़बड़ है। फ्रैंक सब छुप कर देख रहा होता है। वह कहता है मैं अभी निकलना होगा, उसे शक हो गया है। फिर तीनों जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं और फिर हेनरी उसकी माँ बैंक से पैसे निकालने जाते हैं, जहाँ हेनरी की माँ कैशियर से कहती है मुझे पूरा पैसा चाहिए। फिर यहाँ कैशियर को शक हो जाता है। वह तुरंत बैंक मैनेजर को बुलाकर लाती है। बैंक मैनेजर पूछता है क्या आप किसी मुसीबत में हैं? हेनरी की माँ कहती है नहीं, बस मैं बार बार बैंक नहीं आना चाहती हूँ। फिर कैशियर पैसे दे देता है, लेकिन इनको शक हो जाता है कि जरूर किसी मुसीबत में है। वहीं इधर हम देखते हैं हेनरी घर पर उसकी पड़ोसी आती है, जहाँ फ्रैंक को देखकर वह चौंक जाती है। फ्रैंक शांत आवाज में कहता मैं उनका दोस्त हूँ, बस कुछ काम से आया हूँ। इतना सुनकर पड़ोसन चली जाती है और यह जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। जब ये दोनों घर लौटते हैं तो फ्रैंक हेनरी को बताता है तुम्हारे डैड का कॉल आया था, उन्हें चिट्ठी मिल गई है। हेनरी सुनते ही अपने डैड को कॉल करने के लिए जाता है। तभी पुलिस की सायरन की आवाज उनके घर की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी और फिर वही होता है जिसका डर होता है। पुलिस हेनरी के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। फ्रैंक जानता था कब वो नहीं भाग सकता। फिर हम देखते हैं फ्रैंक हेनरी और उसकी मॉम को कुर्सी से बांध देता है ताकि उन्हें शक ना हो और ये दोनों बच जाएं। और फिर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और फिर पुलिस गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल देती है। और यहाँ हेनरी और उसकी मॉम को पुलिस कुछ नहीं करती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि फ्रैंक ने उन्हें किडनैप किया था। और फिर हमें कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेनरी की मॉम एक वकील से मिलती है। वह कहते मैं गवाही देना चाहती हूँ फ्रैंक हमारी मर्जी से हमारे साथ रह रहा था। वकील काफी ईमानदार होता हुआ कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपने एक अपराधी को पनाह दिया था। इतना सुनकर हेनरी की माँ समझ जाती है और फिर घर चले आती है। फिर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं हेनरी को उसके पिता के पास भेज दिया जाता है। फिर कुछ सालों के बाद फ्रैंक ने एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं आज भी तुम दोनों के साथ बिताए हुए पलों को याद करता हूँ, क्योंकि तुम दोनों के साथ बिताए हुए पल मेरी जिंदगी के सबसे कीमती पल थे। और हम देखते हैं हेनरी भी फ्रैंक को एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें लिखता माँ आज भी तुम्हें याद करती है और हर शाम को तुम्हारी राह निहारती है। और अब भी हम उसी घर में रहते हैं और माँ हर शाम उसी खिड़की की तरफ देखती है जहाँ से आपने आखिरी बार उन्हें देखा था। और फिर कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं फ्रैंक जेल से रिहा होने के बाद फ्रैंक सबसे पहला कदम उसी दिशा में बढ़ाता है जहाँ उसकी अधूरी कहानी रुकी थी। और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप सब ने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।